नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार। आज बीजेपी ने अपने 66 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। लेकिन अब जो हम दूसरी चीज़ है इसमें जानने की कोशिश ये करेंगे कि किन किन विधायकों का टिकट कटा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिसको टिकट मिला वो तो मिल गया, लेकिन किनका टिकट कटा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश रंजन जी, 66 सीटों पर आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो गई। लेकिन ऐसे कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से विधायकों का जो टिकट है वो कट गया है, वहां पर नए विधायकों को टिकट दिया जाए। देखिए, बीजेपी ने जो 25 सीटें 2019 में जीती थी और जो उस पर विधायक बने थे, उनमें से 7 ऐसे व्यक्ति होंगे जो बीजेपी के विधायक के रूप में इस बार आपको विधानसभा में नहीं दिखेंगे। उसमें से 2 तो सांसद बन गए। आपको हजारीबाग से मनीष जायसवाल सांसद बन गए, तो एक नए प्रत्याशी की वहाँ दरकार थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर ढुल्लू महतो भी, जो बाघमारा से विधायक थे, वो धनबाद से सांसद बन गए, तो आपको वहाँ पर भी एक नए प्रत्याशी को देखने का अवसर मिलेगा। और जो मांडू से बीजेपी के विधायक थे जेपी भाई पटेल, उन्होंने जो है पार्टी लोकसभा के पहले छोड़ दी थी और अब मांडू सीट बीजेपी ने आजसू को दे भी दिया है। तो अब इस बार जो है ये भी तय है कि बीजेपी के टिकट पर कोई यहाँ से विधायक नहीं होगा। लेकिन बाकी जगह अगर हम टिकट कटने की बात करें तो देखिए, जमुआ से केदार हाजरा का जो है वो टिकट कट गया है और इसकी उम्मीद केदार हाजरा को हो चुकी थी और यही वजह है कि उन्होंने जो है जेएमएम ज्वाइन कर लिया। तो केदार हाजरा का टिकट कटा है और उनकी जगह पर जो पिछली बार उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी मंजू देवी, मंजू जो हैं वो बीजेपी की इस बार उम्मीदवार होंगी। तो केदार हाजरा का टिकट जो है वो जमुआ से कट गया। इसके बाद अगर टिकट कटने की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, सिमरिया से किशुन दास का भी टिकट कटा है। किशुन दास अभी विधायक थे 2019 में बीजेपी के टिकट पर, लेकिन उनका भी टिकट कट गया है और उनकी जगह जो है उज्जवल दास को जो है बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है सिमरिया से। इसके अलावा कांके से समरी लाल का टिकट कट गया है और समरी लाल की जगह जो है जीतू चरण राम जो हैं वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। कमल के फूल उनका चुनाव चिन्ह होगा कांके से। तो ये 3 सीट ऐसी है जहां टिकट कटा है। हालांकि कटा तो एक और टिकट है, लेकिन उसे कटना मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि इंद्रजीत मेहता पिछले काफ़ी समय से बहुत बीमार हैं कोरोना के बाद से और अभी भी अस्पताल में ही हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से सिंदरी में इस बार इंद्रजीत मेहता को टिकट नहीं मिला है और उनकी जगह जो है तारा देवी जो है, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर सिंदरी से चुनाव लड़ेंगी। तो अगर आप एग्जैक्ट पूछें टेक्निकली तो ये 4 लोग हैं जिनके की टिकट कटे हैं। केदार हाजरा जमुआ से, सिंदरी से इंद्रजीत मेहता, सिमरिया से किशुन दास और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कांके से समरी लाल। तो इन 4 लोगों के टिकट कटे हैं। लेकिन सिंदरी वाले मामले में मैं कहता हूं कि चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई विकल्प बचा नहीं था। और इसके अलावा बाघमारा और हजारीबाग के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, तो इसीलिए जो है उनकी जगह पर भी नए प्रत्याशी जो है वो घोषित किए गए हैं। मांडू सीट जो है वो आजसू को दे दी गई है। तो यही देखिए, यही हम आपको बता रहे थे कि जो टिकट है, टिकट अभी जो 66 सीटों की जो लिस्ट है आज बीजेपी ने जारी की, उसमें से जो कुछ सीटें अभी जैसा कि राकेश जी भी बता रहे थे कि जो 4 सीटें वहाँ पर टिकट कटे हैं, लेकिन और जो है 2 जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है और उस चुनौती को बीजेपी जो 6 से 7 सीटें हैं वो जो नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे, देखना ये होगा कि वो कितना जो है रंग लाते हैं चुनाव के दरमियान। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।